जलाल वल इकराम खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए है। दरूद व सलाम इमामुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदु वुल्द आदम हबीब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की ज़ात गिरामी अक़दस व मुतहर पर मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इस्लामी महीनों में से ये रबीउल अव्वल का महीना है। और जिस तरह के आपको मालूम है कि जितने भी इस्लामी महीने हैं उनके साथ मुअल्लिक़ करके हर महीने में हमारे बाज़ मुसलमान जिहालत की बुनियाद पर कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनका किताब व सुन्नत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। माह मुहर्रम को आप देख लें, इस्लामी साल का पहला महीना, तो उसमें नोहा है, मातम है, इज़्ज़ादारी के नाम पे सहाबा के ऊपर तबर्राबाजी और बहुत कुछ होता है। सफ़र आ जाए, नहूसत, कहानत, बदशगुनी, इस तरह की चीज़ें जो है जैसे जाहिलियत में जाहिल लोगों के यहाँ थी, आज के लोगों के अंदर भी पाई जाती है। तीसरा इस्लामी महीना रबीउल अव्वल का है, तो रबीउल अव्वल तीसरा महीना, तो इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना भी है, वफ़ात का महीना भी है। तो इसमें जश्न के नाम से, मीलाद के नाम से, ईद के नाम से या किसी और नाम से इसके अंदर भी ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं जिनमें गुलूफ़ भी है, अक़ाइद के अंदर भी गुलूफ़, मोहब्बत के अंदर भी गुलूफ़, आमाल के अंदर भी गुलूफ़, और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इजादात हैं, नई इजादात। कुछ इजादात ऐसी हैं इनमें जिनको भी 5 साल भी पूरे नहीं हुए। जैसे जैसे साल गुजरता है, जैसे जैसे वक़्त गुजरता है, नई नई इजाद होती जा रही है, इजाफा होता जा रहा है, तरीक़ा कार के अंदर जो है मज़ीद तब्दीली आती जा रही है। इस तरीके के साथ बाद ऐसे उमूर भी हैं जो वाज़िअतन किताब व सुन्नत की नुसूस के सरी मुखालिफ भी हैं, लेकिन मुसलमान उनके इर्तिकाब पर बज़िद हैं, और उसका नाम मोहब्बत रसूल और इश्क़ रसूल और मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस तरह के नामों के साथ उसे जोड़ा हुआ। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये याद रख लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो दीन अता किया है वो मुकम्मल है, हर तरह से मुकम्मल। ना उसमें कमी की गुंजाइश है, ना उसमें इजाफे की गुंजाइश है। और ये आज का जो दौर है बिदआत से भरा हुआ दौर, हर हर दिन के अंदर नई नई इबादतें, हर हर महीने के अंदर, हर हर साल के अंदर। और जो दौर ताबईन का दौर था, सहाबा का आखिरी दौर था, उसमें खवारिज के ज़ुहूर के बाद और दीगर कुछ गुमराह फिरकों के पैदा होने के बाइस कुछ बिदआत लोगों के अंदर जारी हुई। तो उस वक़्त सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा मुफस्सिर कुरान तर्जुमानुल कुरान ने जो बात कही है, आप अंदाजा लगाएं अगर वो आज के दौर में होते तो उनके कमेंट्स क्या होते, उनकी बातें क्या होती। हाफिज इब्न हजर अल अस्क़लानी अलैहि रहमा ने मुतालिबुल आलिया के अंदर हदीस नंबर 2982 है, हिब्रुल उम्मा तर्जुमानुल कुरान मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फरमान सही सनद के साथ जिक्र किया। फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मा मिन आमिन इल्ला वन्नासु फीहि युहयूना फीहि बिदअतन। हर साल, कोई भी साल जब आता है तो हर साल लोग बिदअत को जिंदा करते हैं। वो युमीतून फीहि सुन्नतन, और सुन्नत को मिटा देते हैं। ये सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया उस दौर में
कहा हर साल, हमारे दौर में होते तो हर दिन का कहते, हर घंटे का कहते। इतनी बिदअत की भरमार है आज के दौर में। उस दौर में उन्होंने फरमाया था मा मिन आमिन इल्ला वन्नासु युहयून फीही बिदअतन व युमीतून फीही सुन्नतन, कि कोई भी साल ऐसा नहीं आता, हर साल लोग जो है एक बिदअत को जिंदा करते हैं, एक नए तरीके को जिंदा करते हैं, एक नई इजाद को जिंदा करते हैं और सुन्नत मिटा देते हैं। जब बिदअत आम होगी सुन्नतें मिटेगी, जब नई नई इजादात की बरमार होगी असल तरीक़ाकार में कमी आएगी। फरमाते हैं यही वजह है कि सुन्नतें आम कर करके बिदअतें आम कर करके सुन्नतें मिटा मिटा कर अब हालत ये हो गई है कि सुन्नत बिदअतें जिंदा हो रही है, वह तमूत सुन्नो, और सुन्नतें मर रही हैं, सुन्नतें मिट रही हैं। जैसे जैसे दौर गुजरता जा रहा है, साल पे साल चढ़ता जा रहा है, बिदअत के अंदर इजाफा होता जा रहा है, तरीक़ा कार के अंदर मजीद चेंजिंग और तरक्की और इजाफा होता जा रहा है, और जो असल था, जो जैनवन था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कार था, उसमें कमी दर कमी आती जा रही है लोगों। तो इसीलिए जो भी किसी बिदअत के रास्ते पे चलता है वो जरूर सुन्नत के रास्ते को खो देता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो सुन्नतें उसके पास है वही रहे, मिटती जाती है, कमी आती जाती है। तो इसलिए आज के दौर में खुसूसन होशो हवास को कायम रख के, इल्म शऊर को बेदार रख के हर मुस्लिम की ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरे मुआमलात के अंदर जो है असल किताब और सुन्नत हो, तरीक़ा हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं नए नए उमूर से, बिदअत से बचता रहूं, कहीं ऐसा ना हो थोड़ा थोड़ा करके सारा इस्लाम मुझसे निकल जाए। क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस्लाम अधूरा नहीं दिया, इसे किताब सुन्नत के अंदर मुकम्मल भी फरमाया। सूरह माइदा आयत नंबर 3 अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। मुकम्मल हो जाए तो उसके ऊपर इजाफे की इजाजत होती है, गुंजाइश होती है। मुकम्मल जो हो गया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए आज के दिन मुकम्मल कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में, आपके आखिरी अय्याम में दीन मुकम्मल हो गया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर पूरा कर दिया। और रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम के तुम्हारा दीन होने पर मैं राजी हो गया। तुम्हारा दीन इस्लाम है, इस पर मैं राजी हूं। अब कोई और दीन लेके, कोई और तरीका लेके आओगे तो उस पर कोई अल्लाह की रजा मिलती नहीं मिलती। तो ये अल्लाह का दीन एक मुकम्मल दीन है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हर पहलू के अंदर रहनुमाई किताब और सुन्नत के अंदर मौजूद है। किताब तहारा सुनन नबी दाऊद में सही सनद के साथ सैयदना सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक आदमी ने मजाक उड़ाया उनका। उसने कहा तुम कहते हो कि हमारे नबी ने हमें हर चीज की तालीम दे दी है, अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ल शैइन हत्तल खिरा, और तुम्हारे नबी ने तुम्हें हर चीज की तालीम दे दी, यहां तक के पेशाब करने की तालीम भी दे दी, कज़ाए हाजत कैसे करते वो भी तरीका सिखला दिया। अभी उसने बतौर मजाक की बात कही, तमस्खुर उड़ाने के लिए, कि तुम कहते हो ना हर तरीका सिखा दिया, हर मामला बतला दिया, हर चीज सिखला दी, क्या तुम्हें तुम्हारे नबी ने पेशाब करना, पखाना करना भी सिखाया? उसने बतौर मजाक एक चीज को लिया कि ये अमल तुम्हें सिखाया। उन्होंने कहा हमारे नबी ने हमें हर चीज सिखाई अल्हम्दुलिल्लाह, यहां तक के क़ज़ाए हाजत के आदाब भी बतलाए हैं। अल्लाह के रसूल ने हमें फरमाया दाएं हाथ से इस्तिंजा नहीं करना, वहां हदीस भी बयान कर दी, तरीका भी बयान कर दिया। कहा दाएं हाथ से इस्तिंजा नहीं करना और 3 से कम ढेले इस्तेमाल नहीं करना। तो ये क़ज़ाए हाजत के आदाब है, अल्लाह के रसूल ने यहां तक हमें सिखाया। जिस नबी ने इस्तिंजा के ऊपर ढेलों की भी तादाद मुकर्रर की हो, वहां के आदाब भी बयान किए हो, इतना बड़ा दिन जिसे लोग कहते बहुत बड़ा दिन है, सोना आया तो सज गए गलियां बाजार, सोना आ गया गलियां सज गई, बाजार सज गए। हालांकि सोने ने क्या फरमाया था?
अबगदुल बिलाद इलल्लाह अस्वाकुहा, रूए जमीन पर सबसे बुरी जगह कौन सी है? बाजार है। यहां सोना आया तो गल गई, सज गई गलियां बाजार। सोने ने तो बाजार के सबसे बुरी जगह बतलाई है, जहां धोखा है, फराड है, फरेब है, फहाशी है, हर चीज वहां पर वाफर मिकदार के अंदर मौजूद होती है। सोना बाजार सजाने के लिए आया, वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, ईमान को सजाने के लिए आया है, अकायद को सजाने के लिए आया है, बाजार सजाने के लिए नहीं, गलियां सजाने के लिए नहीं, डेकोरेशन के लिए नहीं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया दीन मुकम्मल है। अल्लाह के पैगंबर ने हर चीज सिखला दी है। और इब्ने माजा में हदीस नंबर 43 अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क़द तरक्तुकुम अलल बैज़ाए लैलुहा कनहारिहा, मैं तुम्हें ऐसी शरीयत के ऊपर, ऐसे दीन के ऊपर, वो जो दीन मुकम्मल है ना, उस दीन के बारे में फरमाया, ऐसे दीन के ऊपर छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिन की तरह, रोजे रोशन की तरह अय्या है। रातें भी रोशन, रातें भी वाज़े, कोई पेचीदगी नहीं, कोई छुपी हुई बात नहीं, कोई चीज अंधेरे में रखी हुई नहीं, हर चीज वाज़े। जैसे दिन है ऐसी शरीयत की रात भी है, दिन और रात और नहीं है, वो भी रोशन है। कोई चीज मख्फी नहीं, कोई चीज अंधेरे में नहीं, कोई चीज छुपी हुई नहीं, हर चीज खोल खोल के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। आगे फरमाया ला यज़ीगु अन्हा बअदी इल्ला हालिक, मेरे इस शरीयत के बाद वही कजरवी इख्तियार करेगा, वही रूगर्दानी करेगा जो हलाक होने वाला है। और फिर वहां पे यह भी फरमाया कि मोमिन तो ऊंट की तरह होता है, मोमिन तो ऊंट की तरह लिबरल नहीं होता, मनमानी जिंदगी गुजारने वाला नहीं होता, ऊंट की तरह होता है। हैज़ुमा कीदा इनकादा, जहां उसे हाँक दिया जाए उधर ही चला जाता है ऊंट। मोमिन को जहां बिठाया जाए बैठता है, खड़ा किया जाए खड़ा होता है, जलसे का कहा जाए करता है, जुलूस ना बताया जाए नहीं करता। मोमिन ऐसा नहीं होता, अपनी मर्जी से जुलूस निकाले, जलसे निकाले, ये करे वो करे और नाम शरीयत का ले, मोहब्बत का ले, सुन्नत का ले, ऐसा मोमिन नहीं होता। फरमाया नकेल डाली हुए ऊंट की तरह मोमिन होता है, जैसे जैसे मालिक कहता जाता है ऐसे ऐसे मोमिन करता जाता है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 50 है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई भी नबी मुझसे पहले किसी भी उम्मत में जो मबऊस फरमाया ना, मा मिन नबिय्यिन बअसहुल्लाहु फी उम्मतिन मिन क़ब्ली, जो भी नबी मुझसे पहले किसी उम्मत में अल्लाह ने मबऊस फरमाया, उसके कुछ हवारी होते हैं, कुछ उसके हवारी होते हैं। करते क्या है वो हवारी? वो उनकी सुन्नतों की इक्तदा करते हैं और उनके हुक्मों की पैरवी करते हैं। जो नबी कह दे उस हुक्म की पैरवी करते हैं, जो नबी की तरीका और सुन्नत हो उसको फॉलो करते हैं। और फिर बाद में कुछ बुरे लोग उनके जानशीन बनते हैं, बुरे लोग जानशीन बनते हैं। वो कैसे होते हैं? वो नबी की सुन्नतों की इक्तदा करने वाले नहीं होते। यक़ूलून मा ला यफ़अलून, कहते वो हैं जो करते जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, माथा कहीं और, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और। कहा सबसे बड़ी जात मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की मखलूक में अल्लाह के बाद, लेकिन पीछे चलाने के लिए कोई और सिलसिला है, बाप दादा का दीन है, रस्म रवाज है, मुआशरा है, कहते सब कुछ है, करते नहीं। यक़ूलून मा ला यफ़अलून, जो कहते हैं वो करते नहीं, ये बुरे जानशीर बाद में बनते हैं। वयफ़अलून मा ला युअमरून, और करते वो हैं जिसका शरीयत ने हुक्म दिया होता। आप जरा बताइए, बात हम पे पूरी पूरी फिट हो रही है कि नहीं हो रही? मुहर्रम में जो कुछ हमने किया, क्या शरीयत में हुक्म मौजूद है? रबीउल अव्वल में जो हम कर रहे हैं, इसका शरीयत के अंदर हुक्म मौजूद है? यफ़अलून मा ला युअमरून, जो नहीं कहा जाता वो करते हैं। मन जाहदहुम बिलिसानिही फहुवा मुमिन, जो उनके साथ जुबान से जिहाद करे, दलाइल के साथ तरदीद करे, उनको समझाए, मोमिन है। जिसके पास गलबा है, सुल्ता है, इख्तियार है, हाकिम है, उनको अपने हाथ से रोके, मोमिन है। और जो अपने हाथ से भी नहीं रोक सकता, जुबान से भी नहीं बतला सकता, इस्तिताअत नहीं है, दिल में बुरा जान ले, मोमिन है। दिल में भी बुरा नहीं जानता तो इसके पीछे राई के दाने जितना भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया ईमान नहीं। कैसे लोगों के खिलाफ जिहाद, कैसे लोगों को दिल में बुरा समझना? जो पैगंबर के बाद बुरे जानशीन बनते हैं,
करते जो हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो उसका शरीयत के अंदर हुक्म ही नहीं होता, अपनी मर्जी के साथ करते रहते हैं। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सही बुखारी मुस्लिम के अंदर भी हदीस मौजूद है, और इसी के हम्माना शरह सुन्ना लिल बग़वी में हदीस नंबर 103 है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी दीनिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, जिसने कोई ऐसा काम किया जो हमारे इस दीन के अंदर नहीं है। दीन कहाँ है? कुरान में। दीन कहाँ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में। कहा दीन का पता किसी और जगह से चल सकता है? दीन का माखज कोई और चीज हो सकती है? कहा जो दीन में नहीं, बाद में इजाद किया गया, फहुआ रद्दुन, वो मरदूद है, वो रिजेक्ट है, अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं। और अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4607 है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरबाद इब्न सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल ने वाज किया, ऐसा वाज आंखें बह पड़ी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपको वसीयत फरमाई, जैसे अलविदा होने वाले का वाज होता है, उसमें आपने फरमाया कि तुम्हें तकवे की तलकीन करता हूं, अगरचे हबशी गुलाम ही क्यों तुम्हारा अमीर न बन जाए, उसकी तुमने इताअत करनी है। आगे फरमाया, जो मेरे बाद जिंदा रहेगा फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, वो कसरत के साथ इख्तिलाफ देखेगा। इख्तिलाफ के ज़माने में अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को लाजम पकड़ लेना, व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, हिदायत याफ्ता मेरे खुलफा के तरीके को अपना लेना, खुलफाए राशिदीन के तरीके को अपना लेना। इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और अपने आप को हर नई नई इजादात से, हर नई नई बातों से, हर नई नए अमलों से बचा के रखना। क्यों? फरमाया फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, क्योंकि हर नया इजाद, हर नई बात, दीन में हर नया मसला बिदअत है, और हर बिदअत क्या है? गुमराही। यहां लफ्ज क्या बोले? हर बिदअत, हर बिदअत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, सही मुस्लिम के अंदर आपने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। हर मसले में निकाली गई हो तब भी, और जिसने निकाली हो, जैसे जैसे निकाली हो, हर बिदअत गुमराही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही सनद के साथ इब्ने माजा के अंदर हदीस नंबर 2865 है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयली उमूरकुम बअदी, इस हदीस को जरा गौर से सुनिएगा, मेरे बाद तुम्हारे मामलात उन लोगों के सुपुर्द किए जाएंगे युत्फिऊन सुन्नह, जो सुन्नत को मिटाने वाले। मेरे बाद तुम्हारे उमूर उन लोगों के सुपुर्द किए जाएंगे, मतलब तुम्हारे हाकिम, तुम्हारे हुक्मरान कौन लोग बनेंगे? युत्फिऊन सुन्नह, जो सुन्नत को मिटाने वाले हैं, व यअमलून बिल बिदअ, और बिदअत करने वाले, बिदअत पर अमल करने वाले, सुन्नत को मिटाने वाले तुम्हारे हुक्मरान बन जाएंगे, तुम्हारे उमूर उनके सुपुर्द होंगे। आज अंदाजा लगा ले हमारी क्या हालत होगी मुसलमानों की। मुहर्रम के अंदर पूरा मुल्क बंद कर दिया जाता है, किसके लिए? सुन्नत के लिए। सुन्नत के लिए होता है या बिदअत के लिए होता है? पूरे मुल्क में पुलिस की सिक्योरिटी है, रास्ते बंद हैं, रोड बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, बाजार बंद हैं, कारोबार बंद है, आना जाना बंद है। अमल किस पे हो रहा है? सिक्योरिटी किस चीज को दी जा रही है? जो दीन में अमल बिदअत पे करेंगे। और सुन्नत की बात हो, मस्जिदों में दूर दूर खड़े होंगे, जुलूसों में इजाजत है, जलसों में इजाजत है, अपनी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर मीटिंगों में बैठने की इजाजत है, मस्जिदों में 6-6 फुट के फासले पे खड़े हो जाओ। क्यों आते हो मस्जिद? आओ ही ना, घर में पढ़ो, एतकाफ घर में करो। सुन्नत को मिटाने वाले खुद कभी नमाज पढ़ी नहीं, किसी और को सही मानों में पढ़ने नहीं, मस्जिदों का घेरा तंग, मदारस के लिए घिराव तंग, उनके लिए अरसा हयात को तंग करना, मुश्किलात को पैदा करना ताकि ये खत्म हो जाए, बंद हो जाए, महदूद हो जाए। आपने फरमाया तुम्हारे हाकिम ऐसे बनेंगे जो बिदअतों को आम करेंगे, सुन्नतों को बिठा डालेंगे, सुन्नत खत्म कर दी जाएगी। वयुअख्खिरून अस्सलाह अन मवाक़ीतिहा, और नमाज को अपने वक़्त से लेट कर देंगे। कहाँ है ऐसे हुक्मरान? नजर आए कभी? तो पढ़ते ही नहीं, लेट क्या करेंगे? वो तो पिछले गुजर गए कई, जिन्होंने नमाजों को अपने वक्तों से लेट किया, अपने वक्तों से अव्वल वक्त में नहीं पढ़ी, नमाज का वक्त गुजर गया, तखीर में हाकिम आएगा, जमात करवाएगा, गुजर गए, या आगे शायद आ जाएं और भी
हमारे तो पढ़ी नहीं, लेट क्या करेंगे, पढ़ते ही नहीं, कहानी खत्म कर दी, पाछों की पाछों नहीं पढ़नी, पढ़ाना तो दूर की बात, खुद आती नहीं। पिछले दिनों आपने कुलोल्ला हादी सुन ली होगी, मीडिया के ऊपर हो, तो वो भी नहीं आती कुलोल्ला हाद, पर्चे पे लिखी हुई नहीं पढ़ सकते बेचारे, उनके हमारे उमूर उनके सपुर्द है। अल्लाह हमें मुआफ फरमाए, अल्लाह हमारे हाल के ऊपर रहम फरमाए। फरमाया युअख्खिरून अस्सलात अन मवाक़ीतिहा, नमाज को अपने वक्तों से मिटा देंगे। पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के हबीब अगर ये दौर आ जाए मैं क्या करूं? आपने पूछा पूछते हो क्या करूं? ला ताअत लिमन असल्लाह, जो अल्लाह का नाफरमान है उसकी इताअत, उसकी कोई फरमान बरदारी नहीं, उसकी कोई इताअत नहीं, उसके उस किसी काम में भी इताअत नहीं है जिसमें अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की नाफरमानी हो रही हो। तो इन लोगों का एक खास वसफ जिनकी बुराई अल्लाह के रसूल ने बयान की वो क्या है? यअमलूना बिल बिदअह, बिदती होंगे, बिदत का काम करते होंगे, दीन में इजाफे, और युत्फिऊन सुन्ना, सुन्नत को मिटाने वाले ये लोग होंगे। इमाम इब्न हज़म की अल अहकाम के अंदर जिल्द 6 सफ़ा नंबर 82 इमाम मालिक बिन अनस इमाम दारुल हिजरा मस्जिद नबवी के मुदर्रिस क्या बयान फरमाते हैं? कहते लोगों जिसने भी कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसी इजाद की जो शरीयत के अंदर मौजूद नहीं है, दीन के अंदर मौजूद नहीं है, फ़क़द ज़अमा अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द ख़ान ar-रिसाला, बड़ी गहरी बात कही है। कहा जो कहता है नहीं जायज दुरुस्त है, अमल किया जा सकता है, सवाब मिल सकता है, कोई काम शरीयत में इजाफी हो सकता है, अगरचे कुरान में ना हो, हदीस में ना हो, सहाबा के दौर में ना हो, वो ये समझता है माअज़ल्लाह थुम्मा माअज़ल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत में ख़यानत कर दी। वो ये समझता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम पहुंचाने में खियानत कर दी। क्यों? कहते सूरह माइदा में अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। जब अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया और ये नई चीज इजाद करने वाला उस मुकम्मल के बाद इजाद करता है, गोया वो ये समझता है जो दीन अल्लाह ने मुकम्मल किया ये सवाब की बात रह गई, पैगंबर ने बतलाई नहीं, माद अल्लाह पैगंबर एक चीज को छोड़ के खयानत करके चले गए। हालांकि नबी पाक ने तो खुतबा के अंदर हज्जतुल विदा में फरमाया था लोगों क्या मैंने शरीयत पहुंचा दी? लोगों ने क्या कहा था? पहुंचाया ही नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह गवाह रहना मैंने तेरे दीन को पहुंचा दिया है। फरमाया जो बिदअत का इर्तिकाब करता है, दीन में इजाफे का मुर्तकिब होता है, वो ये समझता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अधूरा दीन छोड़ के गए, मुकम्मल दीन पहुंचाया। फिर अगली बात फरमाते सुन लो जो चीज सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर के अंदर दीन नहीं थी, लम यकुन यौम इज़िन दीनन ला यकूनुल यौम दीना, वो आज भी दीन बन सकती। अच्छा इमाम मालिक के दौर में मिलाद होता था, जश्न होता था, जुलूस होता था, उस वक्त चाइना के झंडे होते थे, लाइटें होती थी, केक ऐसे सजे बजे हुए होते थे, हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूलुल्लाह कोई कहता था। उस वक्त वो कहते हैं कि जो सहाबा के दौर में दीन नहीं आज भी दीन नहीं, इमाम मालिक के दौर में भी जो दीन नहीं आज दीन बन सकता है, सवाब बन सकता है। इसलिए बिदअत की कितनी बड़ी मुदम्मत फरमाई इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह तआला अलैह ने। और ये ऐसा कबीह अमल है, ऐसा कबीह अमल है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, इमाम तबरानी अलैहिर्रहमा ने अल-मुअज्जमुल औसत के अंदर हदीस नंबर 4202 में रिवायत किया है कि इन्नल्लाह हजब तौबता अन साहिब कुल्ल बिदअ, अल्लाह ताला ने हर बिदती से तौबा को दूर कर दिया। बिदती को अल्लाह तौबा की तौफीक देते, बिदती को जो दीन के अंदर इजाफे करता है अल्लाह ताला उससे तौबा को ही दूर कर देते हैं। वो अल्लाह के सामने गिड़गड़ा भी नहीं सकता, तौबा भी नहीं कर सकता। तो फिर हमारे यहाँ जब ये बात होती है, ये फरामीन अल्लाह के रसूल के बतलाए जाते हैं, तो आगे से लोग फिर कहते हैं नहीं जी बिदअत दो तरह की होती है,
बिदअत कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। कौन कौन सी 2 तरह की? एक बिदअत होती है सय्यआ, बुरी बिदअत, और एक बिदअत होती है हसना, अच्छी बिदअत। है तो बिदअत लेकिन है अच्छी। अब आप अंदाजा लगाएं कि चोर चोरी करे, कहे एक चोरी अच्छी होती है एक बुरी होती है। जो अच्छी होती है तो फिर तो वो चोरी तो नहीं ना होती, वो चोरी काहे की? अब एक किसी को कत्ल करें, कहे कत्ल अच्छा होता है कि बुरा, बदकारी करेगा एक बदकारी अच्छी होती है बुरी। बिदअत नाम ही बुराई का है, बिदअत नाम ही गुनाह का है, बिदअत नाम ही बगावत का है। इसमें अच्छी की तो साथ बात लग ही नहीं सकते, ये बजाते खुद एक बुराई है। तो ये तकसीम हमारी इख्तिरा है। किताब और सुन्नत, आइम्मा मुहद्दिसीन और सलफ सालेहीन के दौरान के दौर में इस तरह की कोई तकसीम बिदअत के हवाले से मिलती है? नहीं मिलती। अब आप दलाइल की तरफ जरा तवज्जो फरमाएं कि एक बिदअत अच्छी होती है एक बुरी होती है, बिदअत 2 तरह की होती है। आम लोग कहते हैं फिर तो कोई भी बंदा, अब मिसाल के तौर पे अजान देना अच्छा काम है कि बुरा? अजान के कलिमात अच्छे हैं कि बुरे? अच्छे हैं। ईद में अगर कोई अजान दे नमाज से पहले, आप उसको बिदअत हसना कहेंगे? क्यों नहीं कहते? अजान तो अच्छा काम है। जुमे के लिए अजान है, फजर के लिए है, जोर के लिए है, असर के लिए है, मगरब के लिए है, ईद के लिए क्यों नहीं? नमाज भी हो रही है, रुकू भी हो रहा है, सजदा भी हो रहा है, तकबीरें भी हो रही है, अजान क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि सहाबा ने कही, रसूलुल्लाह ने सिखाई, तो फिर अच्छी तो नहीं ना हो सकती। अगर कोई बंदा कहे भाई अजान ईद की नमाज से पहले अच्छा अमल है ना, बुरा अमल थोड़ा ही है, लिहाजा बिदअत हसना है, क्या इजाजत मिलेगी? फिर तो दूसरा उठेगा, कहेगा अजान देते हो, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह, ये कहाँ मना है? ये भी तो अच्छी बात है। चलो अगली बात बुरी है, वसीय्यु रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फसल, ये बात बुरी है क्योंकि हकायक के खिलाफ है। खलीफा बिला फसल तो अबू बकर सिद्दीक है, लेकिन हजरत अली अल्लाह के वली हैं कि नहीं? अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के वली हैं कि नहीं? कोई कह दे अशहदु अन्ना अबा बकर वलीयुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल, अजान में बात अच्छी है, जुमला बड़ा अच्छा है, हकायक के मुताबिक है, कोई गलत बात नहीं, लेकिन इजाजत देंगे अजान में? क्यों? जुमला भी अच्छा, काम भी अच्छा, फेल भी अच्छा, तकबीरात के अल्फाज भी अच्छे, इजाजत क्यों नहीं? अगर कोई कहे अच्छी चीज है, फिर बुराई और अच्छाई का पैमाना क्या है? बिदअत और सुन्नत का पैमाना असल में यह है, जिसकी असल किताब सुन्नत में है वो बिदअत हो ही नहीं सकती, जिसकी असल किताब सुन्नत में नहीं उसको अपनी तरफ से इजाफा करने की इजाजत शरीयत में ये क्या है? अल्लाह अकबर। सूरह 49 सूरह हुजरात सूरह नंबर 49, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ने अदब मुस्तफ़ा सिखलाया। अदब मुस्तफ़ा में सबसे पहला किताब मोमिनों को, पहली आयत में यही फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश। अल्लाह रसूल से आगे बढ़ के कौन सा बंदा मुअद्दिब हो सकता है? अब आइए कहते 2 किस्में हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 867 नंबर सही मुस्लिम के अंदर है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत। या नबी ने तो 2 नहीं कहा, या नबी तो नहीं ये नहीं कहा इन्ना मिन बादिल बिदअति दलाला, कि बिदअतों में से बाज गुमराही होती है, ये तो नहीं कहा, कुल्लो कह दिया ना। कुल्लो क्या मतलब? कुल्लो बिदअतिन, सारी की सारी इजादात, बिदअत मतलब इजादात नई दीन के अंदर, वो क्या है? ज़लाला, हर बिदअत ज़लालत है, गुमराही है। और इमाम मरवजी की किताब सुन्ना में सही सनद के साथ मौजूद है, दीगर भी कई कुतुब के अंदर मौजूद है। कौन है? मुहिब्बे रसूल सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे सैयदना अब्दुल्ला, उनका फरमान जरा गौर से पढ़ी सुनिएगा। आप फरमाते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व इन रआहा अन्नासु हसना। अल्फाज पे गौर कीजिए, लफ्जी तर्जुमा करके दिखाऊंगा। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत क्या है? गुमराही। व इन रआहा अन्नासु, अगरचे लोग ख्याल करें उसको हसना हसना, लोग अगरचे उसको हसना कहें समझे, फिर भी वो बिदअत क्या है? वो बिदअत गुमराही है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व इन रआहा अन्नासु हसना, आप कहें मिलाद बिदअत हसना है। अब्दुल्ला बिन उमर का फतवा क्या है? हसना क्या होती है?
ज़लाला क्या होती है? गुमराही होती है, ज़लाला होती है। अब अमली तमसील आपके सामने रखता हूं। सुनन दारमी के अंदर सही सनद के साथ रिवायत है 210, हदीस नंबर 210, और यह हदीस आप पहले कई बार सुन चुके हैं। अल्लाह अकबर। अमर बिन सलमा हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ताबिई हैं, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। किस लिए? कि आप तशरीफ लाएंगे, आपके साथ हम नमाज के लिए जाएंगे। तो इतने में अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी आ गए कि अब्दुल्लाह बिन मसूद कहाँ है, निकले कि नहीं? कहा नहीं निकले। कहा जब निकलेंगे तो हम उनका इंतजार करते हैं, उनके साथ चलेंगे। जब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर से निकले, किस लिए? मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, जाने के लिए, तो अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहां पर फरमाया कि ए अब्दुल्ला, मस्जिद के अंदर एक ऐसी चीज देख के आया हूं कि उसको वलम अरा इल्ला खैरन, का तो बड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं समझता हूं, अक्सर आप भी कर अपने बारे में, मैं समझता हूं वो अच्छा है, मैं समझता हूं वो क्या है? अच्छा। अब लोग कहते हैं ना कि लोगों के अच्छा कहने से वो अच्छी हो जाती है। अब इससे आप भी समझ रहे हैं कि वो काम क्या है? अच्छा। मुझे ऐसा महसूस हुआ अच्छा। कहा क्या देखा? कहा आप मस्जिद में जाएंगे आप भी देख लेंगे। देखा ये कि हलकों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, दायरे के अंदर लोग बैठे हुए हैं, और वो लोग, उनमें एक आदमी कहता है 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहो, तो वो कंकरियां गिन गिन के अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर वो कहता है 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, कंकरियां फेंकते जाते हैं, गिनते जाते हैं। फिर वो कहता है कि सुभान अल्लाह कहो 100 मरतबा, फिर वो 100 मरतबा कहते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह का जिक्र कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद, सुभान अल्लाह मौजूद है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है कि नहीं? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद है, लेकिन उसका तरीकाकार क्या था? सारे मिल के करो और एक आदमी की तलकीन पर करो, इज्तिमाई शक्ल में करो और गिन गिन के करो। वगरना अल्लाह अकबर की 100 वाली तादाद भी हदीस में मौजूद है, 100 मरतबा पढ़ने का सवाब भी मौजूद है, अल्लाह अकबर का 100 मरतबा पढ़ने का सवाब भी मौजूद है। लेकिन वहां तरीकाकार बड़ा अजीब कि एक आदमी कह रहा है, अब वो चीज जो अल्लाह अकबर कहना साबित है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना साबित है, एक आदमी कह रहा है कि 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, वो कंकरियों पे गिन रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, इज्तिमाई शक्ल के अंदर। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने जाकर कहा कि लोगों, तुम अपने गुनाहों को शुमार करो इस काम के बजाय, तो मैं जमानत देता हूं अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम फरमा देगा, तुम्हें जन्नत दे देगा, अगर तुम अपने गुनाहों को शुमार करो। ये तुमने क्या क्या काम शुरू किया हुआ, ये कौन सा तरीका इजाद कर दिया? फिर उस वक्त उन्होंने फरमाया कि वैहकुम या उम्मत मोहम्मद मैं असरा हलाकतकुम, ए उम्मत मोहम्मद तुम पर अफसोस हो, तुम कितनी जल्दी गुमराही के अंदर पड़ चुके हो, कितनी जल्दी हलाकत के अंदर पड़ चुके हो। अभी सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुतवाफिर हैं, मुतवाफिरून कसरत के साथ मौजूद है। अभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन भी नहीं टूटे, अभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास भी पुराना नहीं हुआ, अभी तुम्हारे अंदर हलाकत गुमराही और बिदअत आ गई है, नया तरीका आ गया है। अज़्ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, या तो तुम अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु, ये सारे अल्फाज हदीस के हैं, या तो तुम अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत और दीन से ज्यादा हिदायत याफ्ता समझते हो, ज्यादा हिदायत याफ्ते हो तभी तरीका तुम्हारा और है, या तुम गुमराही का दरवाजा खोल रहे हो। लोगों ने जब ये सख्त जुमले सुने, अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमा रहे हैं कि गुमराही का जाहिर है कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत से ज्यादा अफजल मिल्लत पर हूं, कहता है कोई? कहेगा? कहा या तो तुम अपने आप को दीन इस्लाम से बढ़ के समझते हो कि तुम्हारे पास जो तरीका इससे बढ़ के, या तुम गुमराही के दरवाजे खोल रहे हो। अभी पैगंबर के सहाबा मौजूद, अभी नबी के कपड़े पुराने नहीं हुए, अभी बर्तन नहीं टूटे, तुमने ये कौन सा तरीका शुरू कर दिया? उन्होंने कहा अब्दुल्ला मा अरदना इल्लल खैर, हमारा इरादा सिर्फ खैर का है। बिदअत कौन सी कर रहे थे? हंसना के सही है, वो अपने तरफ से तो अच्छा ही समझ रहे थे ना, क्या कह रहे? हमारा इरादा खैर का है। अबू मूसा अशअरी ने भी कहा मैं समझता हूं ये काम खैर वाला है, अच्छा है, लोग भी अच्छा समझ रहे। उन्होंने कहा वैहकुम, हलाकत हो तुम्हारे लिए, अफसोस हो तुम्हारे लिए, व कम मिन मुरीदिन लिल खैर लन युसीबहु,
कितने ही लोग इरादा अच्छाई का होता है, नीयत सवाब की होती है, लेकिन अच्छाई और सवाब मिलता। जब तरीका मुख्तलिफ हो जाएगा, इरादे जैसे भी हों, सवाब मिलने वाला नहीं। अगर अकीदत में करें, एहतराम में करें, मोहब्बत में करें, प्यार में करें, सब कुछ सामने ले आए, नीयत खालिस हो, जो कुछ हो, तरीका मुस्तफा का नहीं है, वो अमल कारे सवाब बन सकता। अपनी तरफ से तो खैर, अपनी तरफ से तो सवाब, लेकिन सवाब तब बनेगा जब अल्लाह की मर्जी होगी। तरीका किसका होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही नहीं है, वो बात खैर वाली हो ही नहीं सकती। इसी तरह सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 5063 मौजूद है। लंबी हदीस है, इख्तिसार करता हूँ, वक्त खत्म हो गया। क्या कहा? 3 आदमी आ जाते हैं, एक कहता है जी नबी अलैहिस्सलाम की इबादत के बारे में बतलाओ, सैयदा उम्मुल मोमिनीन ने बतला दी इबादत। तो एक कहता है मैं आज के बाद शादी नहीं करूँगा, मैं इबादत ही करता रहूँगा। एक कहता है मैं रोज़ाना रोज़ा रखूँगा, अल्लाह के रसूल तो अल्लाह की अफजल तरीन मखलूक में से, सबसे अफजल मखलूक़ात में, तो जो वो इतना इबादत करते तो हमारा क्या? तो कहा मैं आज के बाद जो है वो ये ऐसे ही करता रहूँगा। एक ने कहा मैं निकाह नहीं करता, एक ने कहा मैं सारी रात सोता ही नहीं हूँ, सारी रात इबादत में लगा रहूँगा। जब नबी अलैहिस्सलाम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अंतुमुल्लज़ी कज़ा व कज़ा, ये तुम लोगों ने क्या क्या बात कही है, कैसे कैसे कह रहे हो? सुन लो, मैं सोता भी हूँ, मैं क़याम भी करता हूँ, रात को तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, लेकिन सोता भी हूँ। जो कहता है मैं सोऊंगा ही नहीं, वो मेरे तरीके पर है? कहा मैं इबादत करता हूँ, लेकिन मैंने शादियां भी की हुई हैं। कहे कि मैं शादी नहीं करता, इबादत करूंगा नबी के तरीके को छोड़ के। कहा मैं रोजा रखता भी हूं, लेकिन मैं डेली रोजा नहीं रखता, मैं दरमियान में रोजे, मतलब नफली रोजे छोड़ता भी, रोज रोजा तो नहीं रखता। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से बेरग़बत हो जाए वो मुझ में से। अब आप बताएं इनके इरादे खैर वाले थे कि नहीं? इन्होंने तो कोई नया काम इजाद नहीं किया, सिर्फ कहा कि नबी अलैहिस्सलाम सोते हैं, हम सोएंगे ही नहीं। उन्होंने शादियां क्यों, लेकिन शादी करेंगे ही नहीं, रोजा रोज रखेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल्लाहि इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लहू, अल्लाह की कसम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूं, सबसे ज्यादा मुत्तकी मैं हूं, लेकिन ये काम मैं नहीं करता, वो तुम करने की तुम्हें इजाजत। मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ोगे, इराज करोगे तो मेरे साथ तुम्हारा ताल्लुक नहीं रहेगा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जितने भी पैगंबर गुजरे, मेरे पैगंबर को उनसे मोहब्बत थी कि नहीं? जवाब दीजिए, थी कि नहीं? आपको भी है कि नहीं? मोहब्बत है, प्यार है, वही भी आ रही है, जिब्रील भी आ रहे हैं। पूछा भी जा सकता है कि सैयदना नूह का बर्थडे कब है, पूछा जा सकता है कि नहीं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश कौन सा है, पूछा जा सकता था कि नहीं? मनाया, गलियां सजाई, तारीख ने नोट किया, सहाबा बदर में गए, इज्तिमा गया, तादाद मालूम, सहाबा का इकट्ठ जा रहा है, ओहद का इकट्ठ जा रहा है, खैबर का इकट्ठ जा रहा है, तादाद मालूम है कि नहीं? किताबों के अंदर दर्ज है कि नहीं? घोड़े कितने, सवारियां कितनी, सहाबा कितने, तलवारें कितनी, नेज़े कितने, असलिहा कितना, सारी चीजें दर्ज हैं। कहां कहां गए, किस किस जगह पड़ाव डाला, कौन कौन सी जगह फतह की, कैसे कैसे तलवारें उठाई, कैसे कैसे सहाबा को जो है वो शहादत मिली, कैसे कैसे काफिरों को काटा, मारा। एक जलसा तारीख ने नोट किया हो रबीउल अव्वल के हवाले से, कोई दिखा सकता है? बदर का जलसा मौजूद, ओहद का मौजूद, खंदक का मौजूद, मिलाद का कोई एक जलसा मदीने में सहाबा ने निकाला हो? कितने थे, क्या क्या लेके गए थे, कैसे कैसे मनाया, क्या क्या बांटा? क्या सहाबा को नबी से मोहब्बत थी? सोना आया थे, सज गया गलियां, बाजार, मदीने का बाजार सजाया गया। अगर लाइटें नहीं थी, चराग थे कि नहीं, मशाले थी कि नहीं, जलाई, तेल ना मिलता, खून से जला लेते। अगर ये मोहब्बत होती, अगर ये मोहब्बत होती, जहां गर्दनें कटवा सकते हैं वहां मिलाद नहीं बना सकते थे, सब कुछ कुर्बान कर देते, पैगंबर की बर्थडे बना देते। ये तरीका मुस्लिम इस्लाम का मिजाज ही नहीं है। किसी शख्सियत का पैदाइश का दिन बनाए, वफात का दिन बनाए, वरना रसूलुल्लाह अपने से पहले सारे अंबिया का दिन मनाते कि ना मनाते?
कुछ लोग आज भी पढ़ते यौम वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा सलामती हो मुझ पे जिस दिन पैदा हुआ, सलामती हो मुझ पे जिस दिन जो है मैं मरूंगा, सलामती हो मुझ पे जिस पे जिंदा उठाया जाऊंगा। तो उस सलामती वाले दिन को रसूलुल्लाह ने मनाया कि नहीं मनाया? तो लाओ वो जलसा कहाँ था? बाजार में था, मदीने के मक्के के किसी ग्राउंड में था, किसी मैदान में था, किसी बाजार में था, किसी मस्जिद में था, किसी गली में था। कौन सी गली से जुलूस गुजर के गया था, कौन से बैनर थे, कौन से झंडे थे, कौन सा सामान से अब्बा के पास था, कौन सी सवारियां सजाई थी, क्या किया था, कौन कौन सी नातें पड़ी थी, कौन कौन सा तरीका कार अपनाया था, उसके फजाइल क्या थे, उसकी फजीलत मनकबत क्या है, उसका तरीका कार क्या है, उसको निकालने का वक्त क्या है। ये कोई एक हवाला सच्चा हो, झूठा हो, गलत हो, बेसनद हो, किसी किताब में सीरत की हो, तारीख की हो, हदीस की हो, कोई माई का लाल दिखा सकता है? तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन। जो काम शरीयत में नहीं, दीन में नहीं, किताब में नहीं, सुन्नत में नहीं, वो काम अल्लाह के यहाँ क्या है? मरदूद है। अगली बात इंशाल्लाह अगले जुमे में करेंगे। जो दलाइल दिए जाते हैं उनकी इंशाल्लाह जवाब क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, उनकी हैसियत क्या है। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पे ज़िंदा रखे, अल्लाह किताब और सुन्नत को मजबूती से थामने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हर वो अमल अपनाने की तौफीक अता फरमाए जिससे रब राज़ी होता हो, अल्लाह हर उस काम से बचाए जो पैगम्बर के हौज़ कौसर से मरूमी का बायस हो, जो बिदआत और खुराफात की तरफ लेकर जाता हो। कुल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।